सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। करते हैं आज के आर्टिकल को स्टार्ट। सो टेलीग्राम ग्रुप जो भी है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो सीधा आप टेलीग्राम को ही ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन में, और आप डायरेक्टली जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो वोकैब के पोल सेक्शन होते हैं ना, जैसे वोकैब का रिवीजन और उनकी पीडीएफ सब आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सीधा। जो यूट्यूब के चैनल का क्या बोलते हैं उसको, कवर पेज है, वही पिक टेलीग्राम पे है। ओके, सो विदाउट एनी डिले पहले वो कैप करते हैं। ठीक है, देखो पहला वर्ड है वेंजफुल। अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश को अच्छे से लेते हो तो देखो मैं इधर सिर्फ वेंज लिखता हूँ, इसके आगे मैं आर ई लिख देता हूँ, ये बन गया रिवेंज। ठीक है, तो बस अब इसी की तरह इस वर्ड को आप ले सकते हैं। तो क्या होता है वेंजफुल? सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए परसीव्ड इंजरी। ठीक है, ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेसोन। देखो मेसोन का मतलब मैं आपको क्लियरली अगर हिंदी में बताना चाहूँ तो अपने जो घर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कारीगर बोलते हैं। तो आप कारीगर ही याद कर लो। A person skilled in cutting, dressing and carrying stone है यहाँ पे। ये कवर हो नहीं पा रहा है, पता नहीं पेज बड़ा लग रहा है या राइटिंग थोड़ी ज़्यादा इन बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेंस। एक्यूरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रंट। बर्ंट नहीं है, BURNT नहीं है, BRUNT है। इसका मतलब होता है किसी चीज का एकदम वर्स्ट पार्ट, एकदम खराब से खराब पार्ट, और फिर उसका एक स्पेसिफाइड वे में उसका इम्पैक्ट पड़ जाना, उस एक्शन के थ्रू, उस एक्शन के ऊपर किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ जाना उस वर्स्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है, मैंने तो हिंदी में लिखा है क्या जानबूझकर, आप इंटेंसली लिख सकते हो। कुछ वर्ड होते हैं ऐसे जिनका हिंदी मतलब लिखने में ज्यादा मजा आता है, जैसे ये हो गया, एक कूप हो गया, जो मैं हमेशा तख्ता पलट ही लिखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मेलिशियस। मेलिशियस का मतलब होता है किसी को जानबूझ के, इंटेंट टू हार्म। अब इंटेंट की जगह आप डेलिबरेट भी यूज लग सकते हो, कर सकते हो, डेलिबरेट टू हार्म, डेलिबरेटली हार्म। ठीक है, अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज में आप उसके सहयोगी बन जाओ। अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, वो भी क्राइम के अंदर। ठीक है, कोजेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्लियर या लॉजिकली होना। इनकार्सिरेशन, INCARCERATION, ऐसे वर्ड एग्जाम में आराम से पूछ जाते हैं। इनका मतलब होता है इम्प्रिजमेंट, मतलब जेल, ऐसी बात मान लो, प्रिजन के अंदर होना। मैं लिख के देता हूँ, ऐसे वर्ड्स ही आते हैं एग्जाम्स के अंदर। इनडिस्क्रिशन। इनडिस्क्रिशन का मतलब होता है किसी चीज का गुड जजमेंट, मतलब अ लैक ऑफ गुड जजमेंट। ये वर्ड है ना, बहुत शानदार है। लैक, शानदार कैसे लिखते हैं? अच्छा है। ठीक है, सो ओवरऑल द वोकैब इतनी थी। आर्टिकल भी हम आपको पता ही है, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा आपके लिए छोड़ता हूँ। बट आज एक न्यूज़ 2 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा मैं, हो सके तो आज करूंगा या कल करूंगा। जल्दी से जल्दी लाइव का सिचुएशन करते हैं क्रिएट, क्योंकि आप भी देखो, जब आप क्या, अभी मैं तो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
लेकिन जब आप इसको देखते हैं ना, तो आप अगर इसको 240 में देखोगे या मान लो कि 360 में भी देख लो, फिर भी जो ये राइटिंग पैटर्न है ना टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियरली विजिबल होता नहीं होगा। सो इसीलिए क्या करेंगे हम, ई पेपर जो आता है गूगल पे टाइम्स ऑफ इंडिया का, वहां से ही उसको लेके और वहां से डायरेक्ट लाइव का देखते हैं। उसे इन्फॉर्मेशन तो यही थी जो मैंने यही बता दी, बट 1-2 मिनट का वीडियो बना लूंगा, उसमें मेरे को आपके रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स फिर मैं ऑनलाइन का रेडी करूंगा। ओके, नाउ स्टार्ट अवर आर्टिकल। वी द वेंजफुल पीपल, मतलब हर चीज़ में रिवेंजफुल मान सकते हो आप इसको, ठीक है। वंडरफुल डिनाइल ऑफ बेल, ठीक है, बेल देने से डिनाइल कर दिया किसको, कॉमेडियन मुन्नावर फारूकी, जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने स्पीक्स टू ए सिस्टमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल है क्या। बेसिकली आर्टिकल है टोटली एक कॉमेडियन के ऊपर, जिसने क्या किया कि कोई रिलीजियस बात बोल दी और वो क्या है, लोगों को हार्म कर गई और फिर उनको जेल हो गई। बेसिकली ये प्रोग्राम इंदौर के अंदर हुआ था। तो अब वो बेल के लिए कह रहे हैं, तो बेल के लिए हर एंगल से उसको एज अ सुप्रीम कोर्ट, एज अ हाई कोर्ट, हर एंगल से उनको डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या था मैटर, ठीक है। कह रहा है द लॉ इज लाइक अ स्टोन, ठीक है, पत्थर की तरह है। क्या कहना चाह रहा है, इन द हैंड ऑफ द स्किल्ड स्कल्पचर, स्कल्पचर वो होते हैं जो मूर्तिकार होते हैं ना, जो मूर्ति बनाते हैं, अच्छा। इट कैन बी ए पीस ऑफ आर्ट, वो उनके आर्ट का एक तरीका है। लीव इट टू ए रूकी मेसन, जो एक कारीगर होता है, इट कैन बी क्विकली टर्न इनटू ए डेथ ट्रैप। देखो मेसन के बारे में, कारीगर के बारे में क्या बोलना चाह रहा है कि जब एक कारीगर चार दीवारी बनाता है ना, यहाँ से ईंटें लगानी शुरू, यहाँ से लगानी, यहाँ गेट होता है मान लो, और वो लगाते लगाते एक रूम तैयार कर रहा है। अब पूरी की पूरी 8-8 फुट की दीवार बना दी, बाद में पता चला कि खुद ही अंदर फंस गया, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि द आर्क ऑफ द लीगल यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है उसके बारे में बात कर रहा है कि इज ए लॉन्ग, काफी बड़ी है, बट लेट इट हैज बेंड टूवर्ड्स, ये हमारी साइड थोड़ी झुकी हुई सी, क्यों, द लेटर टूवर्ड्स इनजस्टिस के कारण। मतलब वो होता है ना हिंदी में, बातों को घुमा के अपनी बात बोल देना, समझ गए, कहावत की तरह, ऐसे मतलब ये बातों को घुमा के बता रहे हैं। नलिनी यादव, अभी एग्जांपल दे रहे हैं, नलिनी यादव, एडविन एंथोनी, मुन्नावर फारूकी एंड देयर एक्वेटेंस, ठीक है, हु हैड ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्या, ए स्टैंड अप कॉमेडी शो किया था इन इंदौर, आर दी लेटेस्ट टू हैव बॉर्न इट्स बर्न। बॉन्ड्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट और ब्रंट का मतलब होता है कि आपके किसी एक्शन के थ्रू वो सिचुएशन एकदम भ्रष्ट हो जानी, खराब हो जानी, ठीक है। फारूक इज एलिजिबल टू हैव मेड सर्वल स्टेटमेंट, उन्होंने काफी स्टेटमेंट दिए दैट इंसल्टेड, उसमें इंसल्ट की गई थी राम भगवान और सीता माता की, इन द कोर्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट फारूक समटाइम्स डील्स विद मैटर ऑफ रिलीजन ऑन हिज शो अवेलेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन भी डील करते हैं। अब ये बोल रहा है कि लेट अस अस्यूम दिस इज ट्रू, even if it is the law is clear that an offense of hurting a religious sentiment, ठीक है, religious sentiment can only be made out of if the person intend to hurt such sentiment। मतलब ये कह रहा है कि अगर लॉ इतना ही, मतलब लॉ अगर इतना ही क्लियर है, तो अगर आप किसी के रिलीजन को हर्ट करते हो, तो अगर आप पर्सन को, किसी को जानबूझ के इंटेंड करके उसके सेंटिमेंट यानी उसके इमोशन को हर्ट करोगे, तब की बात कर रहा है। फर्दर द इंटेंशन मस्ट बी बोथ, वो उसका जब बोलने का तरीका वो दोनों तरीके से हो सकता है। एक तो वो जानबूझ के कर रहा हो, भाई सपोज करो मैं अभी यहाँ पे यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो तरीका हो सकता है कि मैं आपको समझाने के लिए बीच में कोई ऐसी वैसी अभद्र भाषा यूज कर लूँ, ठीक है। एक नहीं नहीं, मेरा तो मतलब आदत ही ऐसी है, मैं जानबूझ के ही ऐसा बोलता हूँ,
तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे, कुछ लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक करेंगे और कुछ मेरे को कमेंट में कुछ बताएंगे कि सर नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि फर्दर द इंटेंशन जो है उसकी पर के उसकी सोच जो है, उसका जो तरीका है वो क्या है, मस्ट बी क्या हो सकता है, बोथ हो सकता है। बोथ क्या है कि एक तो डेलिबरेट यानी कि या तो जानबूझ के कर रहा हूँ या फिर मेलिशियस हो सकता है। ठीक है, देयर इज नॉट ए श्रेड ऑफ रिलायबल एविडेंस, एविडेंस की बात हो रही है, चलो ठीक है, दैट फारूक इंटेंड टू ऑफेंड एनीवन, कि ऐसा कहीं कुछ लगा नहीं कि जिससे मतलब है ना किसी ने कोई ऑफेंड हुआ होगा। ये जो भाई साहब है जिन्होंने ये लिखा है वो बता रहे हैं, हिज जोक मे बी नॉट ऑफन ऑन लैंड sometime that is true of many budding stand-up comics. Last check, middling comedy and Muslim men talking of Hindu gods are not crimed in India just yet. ठीक है, मैं फिर से आगे चला गया ना, ये आदत वहीं छूटेगी लाइव में, वहां आप मेरे को बता सकोगे। ओके, डिस्पाइट द लॉ बीइंग क्लियर, ठीक है, इसके अलावा अगर लॉ क्लियर है देन थ्री कोर्ट्स, द मजिस्ट्रेट, द सेशन कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हेल्ड अदरवाइज, सब ने डिनाई कर दिया इसकी इनकी बेल को। फारूक बेल अनसरप्राइजिंगली हिज कंप्लाइज जो इसके साथ के थे वर आल्सो डिनाइड बेल, उनको भी बेल नहीं मिली विदाउट एनी कोजेंट एविडेंस, क्लियर एविडेंस के रिकॉर्डेड अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड हुआ हो। द लॉ ऑन बेल इज इक्वली क्लियर, देखो जो बेल का सिस्टम है अकॉर्डिंग टू लॉ सबके लिए क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एज द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेड एंड एज्यूम द गोल्डन रूल इज बेल नॉट जेल, अगर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई बात है तो उसके अकॉर्डिंग द बेल मस्ट ऑलवेज बी ग्रांटेड अनलेस द एक्यूज इज अ फ्लाइट रिस्क एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, या तो मतलब उसकी आदत नहीं ऐसा हो तो होता है। इट इज अपेरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज प्लेनली इग्नोर द लॉ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपील दी थी उसको, मतलब मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है वो इग्नोर ही कर रहा है लॉ को। ठीक है, देयर इज नो रीजनिंग, कोई बात का तथ्य नहीं है कि हाँ व्हाट्स एवर वाई इन्वेस्टिगेशन इन द केस रिक्वायर्ड द इनकार्सरेशन, भाई एकदम ही जेल से ही क्यों। ठीक है, बेल देके फिर भी केस भी चलते हैं, काफी लोगों पे चलते हैं। नो फियर ऑफ देम फ्लीइंग और बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस विटनेस टू ए रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियर कन्विक्शन। ठीक है, इंस्टेंट द जज हैज टेकन द लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आजादी, टेकन द लिबर्टी टू एजुकेट द रीडर अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल अधिकार ऑफ ए सिटीजन टू प्रमोट ब्रदरहुड, उसमें तो हमें यही बताया है कि ब्रदरहुड फॉरगेटिंग हिज ओवन फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड कोहेरेंट रीजन फॉर हिज जजमेंट। अगर मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनली बात बताऊं, ठीक है, देखो अगर अच्छा लगे तो बताना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना वो ज्यादा पावरफुल है डीपीएसपी से। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और फंडामेंटल राइट क्या है? जो हमारे मूल अधिकार है, जैसे हमें बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। बट आप ज्यादा ही अगर थोड़े मेरी बात को लेके भावुक हो जाओ तो मैं पहले बता दूं, इन सब पे भी लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत से ऐसे केस हो चुके हैं पहले के टाइम में 90s में, फिर इसमें काफी चीजें चेंज करनी पड़ी थी। ठीक है, जैसे मेरे हिसाब से शायद याद नहीं आ रहा, एक तो मेनका गांधी का केस हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम का, एक एक के याद नहीं आ रहा प्रॉपर, एक के गोपालन था या वेणु गोपालन था, ऐसा याद नहीं आ रहा पूरा मेरे को, नाम याद नहीं आ रहा क्या था। हाँ, एक के गोपालन था, एक के गोपालन था, और एक मेनका गांधी वाला केस था। ये फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे ही कुछ केस हुए थे, तो फिर इस पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगानी पड़ी।
जैसे मान लो आप कह रहे हो अब आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल में आपके फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है। घूमने फिरने का अधिकार है, मान लो 19 आर्टिकल 19 के डी में लिखा हुआ है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। अब मान लो कहीं पे सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पे आपने पुलिस ने आपको रोक लिया, तो आप वहां कह दोगे नहीं मेरे पास तो देखो फंडामेंटल राइट है, मैं तो घूम सकता हूँ। फिर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया कि सम लिमिटेशंस आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन फंडामेंटल राइट्स, कुछ जगह पे, ठीक है। तो ऐसे ही बात कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अच्छा लगता है, पढ़ा हुआ है तो मजा आता है इसको बताने में, ऐसे ही बता दिया। सो डायरेक्टिंग ओवर एर अगेंस्ट द जज इज ए क्वेश्चन में बी नेचुरल, उसका नेचुरल बट मिसप्लेस हो गया। फोर इज नॉट अलोन, द एनाल ऑफ जुडिशियल हिस्ट्री आर रिलेटेड विद एग्जाम्पल रॉन्गफुल डिनायल बेल, काफी जगह रॉन्गफुल बेल दी गई है। क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा है? जॉर्ज फर्नांडिस इन द बड़ौदा डायनामाइट केस था। संजय दत्त की बात कर रहा है, टाडा कोर्ट ने दी थी। मोस्ट रिसेंटली पार्थो दास गुप्ता इन टीआरपी, ठीक है, जो अभी रिसेंटली हुआ था। रेटिंग स्कैंडल आर ए फ्यू इग्रेशन इंस्टेंस ऑफ ओवर टाइम एट द सम टाइम पॉलिसी प्रोबेबिलिटी इन रजिस्टर फॉल्स केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियन इन कॉमन। They are just giving the some of the example by proving that यही बात क्या, गोल्डन रूल, बेल नॉट जेल, ठीक है। एनसीआरबी डाटा 2019 का जो डाटा शो करता है कॉमर्सली दैट 2736 such pending case charge hits were only filed 907 केस एंड द कन्विक्ट कौन कौन हुए थे, उसमें से सिर्फ 37% कन्विक्ट हुए थे, मतलब आरोपी सिद्ध हुए थे। मच बिलो द एवरेज आईपीसी कन्विक्शन रेट इज 50.4%। इसी के साथ सम लेवल और आगे का डिस्कशन, ठीक है। आपके हिसाब से बताना ये जो लिखा हुआ है उसमें क्या क्या आपको सही लगता है और क्या क्या गलत। आप अपना फीडबैक इस आर्टिकल के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्लोज टेस्ट का, क्योंकि कुछ काम था। आज शाम को अपलोड कर दूंगा, रेडी है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।